आटा नहीं राशन नहीं दिता किलो की केड़ी हुकूमत है कोई हुकूमत नहीं गरीबा बेवार तो मैं कैसे दी मेरी रब भगवान मैनू राशन नहीं मिला मैं दवाई बोलो लवा के आटा लवा के बच्चियां ने रोजे न करे कितों करे गरीबा। इंडिया तो सर हम तो पछता रहे हैं इंडिया से अलग होके ना सर। हम तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि अगर हम इंडिया के साथ ही रहते तो शायद हम भी कुछ तरक्की कर लेते। तो हम तो यानी कि इम्पॉसिबल हो गया। पाकिस्तान की इकॉनमी तो देखिए ना अब कहाँ जा रही है। अब बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है। अब इंडिया को छोड़ें आप बांग्लादेश की तरफ चले जाएँ। लेकिन देखा जाए लाइट नहीं है, देखा जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं है, देखा जाए तो हम किसी फुटपाथ में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पोटियाँ कर रहे हैं कुत्ते बिल्लियाँ चीज़ें, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे सजदा करें। हम तो अब सजदा भी अल्लाह को नहीं कर सकते भाई नहीं है ना यहाँ पर। पाकिस्तान को छोड़ दे, कोई है यार हमें ख़रीदने वाला, भाई हमें ले जाओ, खुदा का वास्ते हमें ले जाओ। ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना सुई गैस है, ना पानी है, ना बिल दे दे के जो है ना हम लॉस में चले गए यार। हमारा कसूर इतना है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो। इंडिया डेवलपमेंट मुल्क है, मतलब कंट्री है। और देखा जाए वहाँ का जो वज़ीर है, मतलब हुकूमत चला रहा है, वो गैर मुस्लिम है। तो उसको मतलब वो कुछ चाहे तो मतलब बहुत महंगाई कर सकता है, मतलब पाकिस्तानी पे प्रेशर, मुसलमान पे प्रेशर डाल सकता है, मुस्लिम जो भी है वहाँ पे। उसके बावजूद भी वहाँ पे मुस्लिम्स को काफ़ी सहूलत मिली हुई है। मतलब देखें वहाँ पे गरीब और अमीर में काफ़ी फ़र्क है। गरीब को मतलब जो है ना, अगर अमीर आदमी एक चावल लेगा ना बासमती, वो महंगा है, और जो गरीब लेगा वो मतलब उसको उसके हिसाब से क्वांटिटी उसकी कम कीजिएगा। चावल वही है, रेट वही है, शय वही है, लेकिन उसकी मतलब जो है ना प्राइस मनी वो मतलब उसकी कम है। पाकिस्तान का हर दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है, ये देखते हैं। और भाई हमसे जो है ना कई ऐसे ममालिक हैं जिसे हमने जाके स्कैम सिखा दिया है। हाँ जी, हमने जाके स्कैम सिखा दिया है कि ऐसे स्कैमिंग करनी है। कैसे, किनको? जितने भी बंगाली हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जितने भी मज़हब के लोग हैं ना, हमने उन्हें स्कैमिंग सिखा दी है। हम 420 स्कैमर हमारा है, 420 नंबर जो है ना 420 आता है। एक 420 होता है फ्राडिया। हम फ्राडिया नहीं है, हम डाकू हैं, हम डकैत हैं, हम बहुत बड़े जो है ना स्कैमर हैं। अगर किसी भाई को स्कैम करना है, किसी से कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्कैम नहीं हो रहा, हमें लेके हमें अब लाख रुपया ना दें, हमें आप 20,000 रुपया भी देते तो हम भाई जो है एक्सेप्ट करेंगे। हमें ले जाएं। हम बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी भाई, बड़ा मुश्किल है। हम तो कहते हैं खुदारा हमें जो है ना ये जो एटम बम पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो ख़त्म कर दें। एक ही दफ़ा जो है ना वो अंडा खा रहे हैं, छोड़ दो। एक ही दफ़ा मुर्गा खाओ, चरगा खाओ, तो पाकिस्तान का जो है ना ले जाओ जो कुछ भी रह गया। हाँ, तुम्हारी नस्लें, हमारा अवाम जो है, हमने आपके गिरेबान पकड़ने हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो देखें, बैगर मुल्क है। जो हमारे जो अपना हुक्मरान है, भीख मांग मांग के हमारा इमेज ख़राब कर दिया है। तो 5 की जगह 500 बंदे भी फांसी लगा देंगे ना, तो हम क्या कर सकेंगे भाई उनका। आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं, भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, सुई गैस जलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लाइट्स नहीं है भाई, लाइट्स नहीं है। अभी इधर अंधेरे में आप बैठी है ना, अगर ये आपकी बेबी लाइट ना जल रही हो तो आप मुझसे इंटरव्यू क्या लेंगी, क्या अपने ऑडियंस को दिखाएंगी? ओ भाई बड़े बुरे हालात हैं। हम खुदारा कहते हैं, खुदारा इस मुल्क में कोई जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई हुक्मरान आए, इस मुल्क का आके कुछ सोचे। पाकिस्तान जो है ना, ये एक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चार जो है ना वो है आबो हवा है, ठीक है। ये एक सोने की चिड़िया है, लेकिन जो है अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी जो है ना बड़े भोले बादशाह है, पाकिस्तानी भोले बादशाह है। इनको पता नहीं चल रहा, हमें एक कसाई जो है वो चारा खिलाने के लिए लेके बादशाह जो है ना बाहर जाके क्राइम्स करते हैं। और भाई स्कैम के चक्कर में तो हम बादशाह ना, स्कैम के, झूठ में, फ्रॉड के तो हम बादशाह। वैसे बात कर रहे हैं लॉलीपॉप के हवाले से, हमारी अवाम जो है हुक्मरानों के चक्कर में आके लॉलीपॉप खाती है, इन्हें नहीं पता। हमें एक जो है कसाई वो हमें चारे के लिए लेके जा रहा है या हमें ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है। हम तो भेड़ बकरी है। तो ये पता है पाकिस्तानियों में ही क्राइम्स की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? इवन इस्लामिक ममालिक हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे। इस्लामी ममालिक हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जो है वो शरह क्यों बढ़ती जा रही है, चोरियों की, स्कैम करने की। मुझे आप ये बताएं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप किसी झोपड़ी वाले के पास जाएं, सबसे ज़्यादा जुर्म वो कर रहा होगा,
झोपड़ी वाला क्यों कर रहा होगा? अपने पेट के लिए, अपनी गुर्बत के लिए। तो जाहिर सी बात है भाई, हम लोग जब बाहर जाते हैं हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है, हम क्या प्रैक्टिकल करके जाएं बाहर? हमारे पास कुछ हो तो बाहर जाके हम सऊदीया जाएं, दुबई जाएं, किसी भी वट एवर कंपनी कंट्रीज में जाएं, हमारी रिस्पेक्ट हो, उनको पता हो कि भाई किसी तरक्की याफ्ता ममालिक से आया है। जब पता है भाई बैगर मुल्क से आया है, जब हमारे हुक्मरानों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरी और आपकी या आम बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी भाई? बड़ा मुश्किल है। हम तो कहते हैं खुदारा हमें जो है ना, ये जो एटम बम पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो ख़त्म कर दें। एक ही दफ़ा जो है ना वो अंडा खा रहे हैं, छोड़ दो। एक ही दफ़ा मुर्गा खाओ, चरगा खाओ, तो पाकिस्तान का जो है ना ले जाओ जो कुछ भी रह गया। मैं अपने आसपास की कंट्रीज़ की बात करूं, स्पेशली इंडिया का अगर मैं आपसे जिक्र करूं, सर मैंने खुद देखा है वहाँ पे मेरे जो कुछ हैं जिन्होंने मेरे साथ दिखाया है, मुझे बताया है कि वहाँ पे इतनी कम प्राइसेस हो जाती हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट इतना रिलीफ देती है रमज़ान आने के ऊपर। सर ये इमेज हमें क्यों नहीं इंडिया का दिखाया जाता? बिल्कुल, ये बड़ी एक शर्मनाक बात है कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो हम मुसलमानों का केयर करते हैं, लेकिन मुसलमान का गला काट रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, तो ये बड़ी शर्मनाक ये बात। दिखाया भी नहीं गया इंडिया का, ना बताया गया, हमें तो यही पढ़ाया गया कि बड़े जालिम लोग हैं ये बड़े जालिम लोग हैं जी। एक्चुअली हमें यही पढ़ाया गया। हमने एक्चुअली ना इस्लाम को जो है ना अपने, वो एक यूरोप में चल रहा है ना इस्लामोफोबिया, तो वो ना हम इस्लामोफोबिया को क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। हमारे नबी की टीचिंग्स नहीं है ये टीचिंग हमारे नबी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग्स ये नहीं है कि आप दूसरों को बुरा भला करें, आप अपने अखलाक से दूसरों को मुतासिर करें। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा सिचुएशन हो गई है कि हम दूसरे हमें नॉन मुस्लिम हमें अपने अखलाक से इम्प्रेस कर रहे हैं, इनके उल्टे की गंगा बह रही है। तो इसमें ये कि मैं कहूँगा कि बस ये हमारे अमाल की ख़राबी है। हमारे अमाल जो है ना, हमारी जो दुनिया में हमारी ज़िंदगी में से दीन निकल चुके हैं, हमने इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करना छोड़ दिया है। तो जिसकी वजह से ये है कि हमारे ऊपर जो लास्ट आपसे बात करूंगा, रिसेंटली खबर आई है यूके ने भी 3 इस्लामिक कंट्रीज़ को जो है वो वीज़ा बैन कर दिया है, ये कह के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज़ हैं। सर जहाँ पे इंडोनेशिया, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का भी नाम जो है उसके अंदर शामिल कर दिया गया है। सर जहाँ हमारे पड़ोसी कंट्री इंडिया को वेलकम किया जा रहा है, वीज़ाज़ में इतनी आसानी दी जा रही है, आखिर क्या बात है कि हमें जो है वो अब कंट्रीज़ बैन कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर? सर ऑब्वियसली सर हम ना इस्लाम की आड़ में अपना रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करके हम उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। थिंक वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं हमसे। उसकी वजह ये है कि उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, हमें नहीं करती बिल्कुल भी। और ना इनका कोई इस तरह का ये एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू तो किया है कि यूईटी वगैरह और दूसरी यूनिवर्सिटी को ये इन्होंने एक जो है वो कर रहे हैं स्टूडेंट को, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस तरह इंडिया में है। वो हमसे बहुत आगे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की तो आबादी भी बहुत कम है, इंडिया की तो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन उनका जो इकॉनमी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिर्फ करप्शन है, हमारी गवर्नमेंट सारे लोग करप्ट हैं और इनका ध्यान सिर्फ करप्शन की तरफ है। हर बंदा जो है वो चाहता है कि मैं अपने तौर पे जो है वो किसी तरह स्नैचिंग करूँ और अपना जो है रोज़ी रोटी किसी भी तरह वो हराम तरीके से हो, हलाल से हो, उससे कोई गर्ज नहीं है मुल्क के साथ। दोस्तों, इमरान खान की सरकार ने जब से भारत से ट्रेड बंद किया है तब से पाकिस्तान में भूखमरी फैल गई है। लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। गरीब परिवार का तो गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। यदि कोई गरीब बीमार हो जाता है तो उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं हैं। भारत की अपेक्षा वहां पर चीज़ें 4 से 5 गुनी महंगी है। न तो वहां पर लाइट पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रही है और न लाइट का बिल भरा जा रहा है, क्योंकि बिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि साधारण परिवार के बस की बात नहीं होती है। हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोग अब तो कहना शुरू कर चुके हैं कि कोई हमें ख़रीदने वाला हो तो हमें बस नर्क से निकाल ले, क्योंकि यहाँ पर ना तो रोटी है, ना तो कपड़ा है और ना ही रहने के लिए मकान है। पाकिस्तानियों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि लोग कह रहे हैं कि हम तो इंडिया से अलग होकर पछता रहे हैं, यहाँ पर कोई सुकून नहीं मिल रहा है। आज इंडिया की तरक्की देख पाकिस्तानियों को रोना आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।